बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में रात भर से वक्फे से जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सख्त सर्दी में लोगों ने रात घरों से बाहर गुजारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस जिला अस्तोर का दीगर अजला से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता है, जबकि इंटरनेट की सहूलत भी मुतासिर हुई है। हम राबता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह आफरीदी ने हमें ज्वाइन किया है। रफ़ीउल्लाह आफरीदी, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, यहाँ पे जिला स्टोर में गुज़िश्ता रात को यानी तकरीबन 6:30 बजे शाम को जो है वो सख्त ज़िलज़ले के झटके आए। उससे लेके अभी तक जो है सुबह तक ज़िलज़लों के जो झटकों का जो सिलसिला है वो वक्फे के साथ जारी है और लोगों में काफी खौफ व हरास पाया जाता है। लोगों ने सख्त सर्दी, ठिठुरती सर्दी है, कई जगहों पे -10 से कई जगहों पे -5 तक दर्जा हरारत गिर चुका है। इस सख्त सर्दी में लोगों ने जो है रात खौफ की वजह से बाहर गुजारी है और मुसलसल रात भर जो है मुख्तलिफ मसाजिद से जो है आज़ानों का सिलसिला भी अभी तक जारी है। अच्छा रफ़ीउल्लाह, ये भी कहेगा मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस ज़िला अस्तोर का दीगर अजला से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन दीजिए। जी जी बिल्कुल, जिला अस्तोर का जो है वो अस्तोर वैली रोड के मुख्तलिफ मकाम तकरीबन दर्जनों से भी ज्यादा मकामात के ऊपर हेवी लैंड स्लाइडिंग हुई और भारी पत्थर भी गिरे हैं, जिसकी वजह से अस्तोर का जो है मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। इस वक्त जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और महकमा तामीरात आमा उनकी मिशनरी जो है वो यहाँ से जा चुकी है। रोड बहाली के हवाले से यहाँ पे काम जारी है। ताहम यानी जो ज़िलज़लों का जो झटकों का जो सिलसिला है वो जारी है, तो जिसकी वजह से ये जो बहाली का काम है इसमें भी उनको मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ जो है इंटरनेट की जो सहूलियत है वो भी मुअत्तल है, तो एससीओ वाले भी रात भर से अभी तक जो है इंटरनेट की बहाली के हवाले से भी उनकी तरफ से भी ये कहना है कि काम जारी है। ताहम उनके लिए भी यही मसाइल और मुश्किलात का सामना है कि जो ज़िलज़लों का न रुकने वाला जो सिलसिला है वो इस वक्त तक जारी है। सही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर मौजूद लोगों को, और रफ़ीउल्लाह आफरीदी आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे कि बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में रात भर से वक्फे से ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सख्त तरीन सर्दी, -10 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ का मौसम, और इस दौरान लोगों ने रात घरों से बाहर गुजारी है और इंटरनेट की सहूलत भी मुतासिर हुई है। साथ ही साथ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर में धुंध के बायस फैजपुर से दरखाना तक मोटरवे M3 बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 गुजरा से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे M4 शेर शाह मुल्तान इंटरचेंज से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M5 मुल्तान से रहीम यार खान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद धुंध की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। NDTC के 220 kV के मुल्तान, पीरा और बहालपुर सर्किट ट्रिप कर गए हैं। तर्जुमान मैपको का कहना है कि मरम्मत का काम मुकम्मल करके जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। मुल्तान में मौसम और धुंध की क्या सूरत हाल है, ये बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। मुल्तान आजकल शदीद धुंध की लपेट में है। गुज़िश्ता रोज़ भी तमाम दिन इसी तरह से ही धुंध छाई रही और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही, और आज भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज भी सुबह से धुंध का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त जो हद निगाह है वो मुतासिर हो चुकी है और तकरीबन 190 मीटर से 200 मीटर हद निगाह बाकी रही है, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ जो दूसरे शहर जाने वाली मुसाफिर बसें हैं उनका शेड्यूल भी मुतासिर है। ट्रेनों की आमदरफ्त का शेड्यूल भी मुतासिर हो चुका है और एयरपोर्ट पर आने वाली और जाने वाली जो फ़्लाइट हैं वो भी उन ताख़ीर का शिकार हैं। मुल्तान में आज कम से कम दर्जा हरारत सुबह के वक्त 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी लाहौर का दूसरा नंबर है। तफसील बता रही हैं नवीन अली।
शहर लाहौर में सर्दी बरकरार है, लेकिन जो लाहौर के अंदर हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से इस सर्दी में शिद्दत महसूस हो रही है। आज मतलब बिल्कुल साफ है और जो है हद निगाह भी बिल्कुल क्लियर है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 डिग्री तक जा सकता है। जबकि अब शहरी इंतज़ार कर रहे हैं खुल के बारिश होने का, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी खुल के बारिश होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन बूंदाबांदी से खासा फ़र्क पड़ गया है और जो नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसे इन्फेक्शन थे उसमें भी कुछ कमी आई है। जी, लोधरा शहर में आज भी शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध की वजह से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, वहीं मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, लोधरा शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता कई रोज़ से धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध का ये सिलसिला रात गए से शुरू होता है और धुंध सुबह देर तक छाई रहती है। धुंध की वजह से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं मुख्तलिफ शहरात पर चलने वाली ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है और मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिर हज़रात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस लोधरा की तरफ से खानेवाल और मुल्तान बाईपास पर काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर ड्राइवर हज़रात को रोक कर मौसम के बारे में मालूमात और सफ़र के बारे में हिदायत जारी की जा रही हैं और गाड़ियों को काफ़िले की शक्ल में रवाना किया जा रहा है ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने आज कम से कम दर्जा 6 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया है और ये भी बताया जा रहा है कि धुंध का ये सिलसिला अगले कई रोज़ तक जारी रह सकता है। जी, कराची की आई चुंदरीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात हल्की बारिश हुई। ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश आज दोपहर तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगी, कहीं हल्की और कहीं औसत दर्जे की, लेकिन कहीं कहीं तेज़ भी हो सकती है। कराची में मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में हल्की बारिश की पेशगोई की है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तूरी। जी, शहर इस वक्त सर्दी की लपेट में है। शहर में तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहर में 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर भी हल्की बारिश का इम्कान है। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश के सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर जो है वो आज मतला आबरालूद रहेगा, तेज़ ठंडी हवाएं रहेंगी और हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो भी वक्फे वक्फे से महकमा मौसमियात का कहना है कि जारी रहेगा। वादी कोयटा में हफ्ते के रोज़ की बारिश और पहाड़ों पर बर्फ पड़ने के बाद मौसम सर्द से सर्द तरीन हो गया है, लेकिन इस सर्द मौसम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी सुबह की सैर और एक्सरसाइज का मामूल नहीं छोड़ा है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। आज कोयटा में इस वक्त मौसम शदीद सर्द है और जो दर्जा हरारत नुक़्ता जमात से नीचे है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको जो सुबह की जो सैर है, वर्जिश है, वॉक का जो मामूल है वो बरकरार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के एक मकामी ग्राउंड पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं, नौजवान हैं, मुख्तलिफ उम्र के अफराद हैं, वो वॉक वर्जिश करते या सैर करते दिखाई देते हैं। हमारे खाने जो हैं ये बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए हैं, तो इस वजह से हमें अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। चाहे जितनी भी ठंड हो, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये तो मेरे डेली रूटीन में रोज़ आता हूँ यहाँ वर्जिश करने। क्योंकि सर्दी का माहौल है, मुश्किल भी लगता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नमाज के बाद न सो जाए, क्योंकि ये लाजमी सेहत के लिए बंदा दिन रात एक्टिव रहता है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहां सर्दी में इजाफा हो रहा है, वहीं गैस की लोड शेडिंग की वजह से तनूरों पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद फैज़ान रजा से। जी, मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग के बायस लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों में घरेलू सार्फिन और जो होटल मालकान हैं उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इसलिए हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहाँ पे तंदूर में जो रोटियाँ बनाने के लिए वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। इनका ये कहना है होटल मालकान के गैस न होने के बायस जो है उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त लोगों का रश भी यहाँ
पे होता है, इनका ये कहना है, जिसकी वजह से जो है वो लकड़ियाँ जो है हम जला के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, रोटियाँ बना के दे रहे हैं। जी, मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.69% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 41,869 टेस्ट किए गए, मजीद 291 मुस्बत आ गए। कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.69% रही। NCOC का बताना है कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 41,869 टेस्ट किए गए। सियालकोट में करंतना सेंटर से फरार होने वाले 15 में से 3 अफराद वापस आ गए। हुक्काम का कहना है कि करंतना सेंटर में जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों को रखा गया था। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि करंतना सेंटर में पुलिस के 3 से 4 एहलकार मौजूद थे। वाक़े के वक्त 15 मुसाफिर और उनके लवाहिकीन समेत 40 से 50 लोग थे। लोगों की बड़ी तादाद होने के बायस मुसाफिर फरार होने में कामयाब हो गए थे। रैपिड टेस्ट के बाद मुसाफिरों का PCR टेस्ट होना था। PCR के लिए 3 दिन करंतना सेंटर में रखा जाता है। ओमिक्रॉन से अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अमेरिका में आज कोरोना के मजीद 1,75,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिकी सदर कहते हैं कि ओमिक्रॉन तशवीश का बाइस है, लेकिन इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। कोरोना की नई लहर से निपटने की तैयारियां हैं। ओमिक्रॉन के असरात इब्तदाई कोरोना वबा के जैसे नहीं। अब भी लाखों अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिससे अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। वैक्सीनेशन के सबब ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद शदीद बीमार नहीं होंगे। अमेरिका ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने लेकिन अलामात जाहिर ना होने की सूरत में करंतना की मुद्दत आधी कर दी। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने ऐसे कोविड मरीजों को 10 की बजाय 5 दिन करंतना की हिदायत की है। करंतना के बाद 5 रोज़ तक लाजमी मास्क पहनना होगा। वैक्सीन और बूस्टर की खुराक लेने वाले अफराद को करंतना की ज़रूरत नहीं। बरतानिया में क्रिसमस तातीलात में भी शहरी बड़ी तादाद में कोरोना में मुब्तला हुआ है। क्रिसमस के दिन 1,13,000 और बॉक्सिंग डे पर 1,03,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 98,515 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। इंग्लैंड के अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों की तादाद भी मार्च के बाद बुलंद तरीन सतह पर आ गई। हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद ने कहा कि इंग्लैंड में अब सामने आने वाले केसेस में 90% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। खबर है पंजाब में सही तौर पर किसानों को खाद की तकसीम ना होना और ब्लैक में फरोख्त से गरीब किसान परेशान हैं। किसानों की परेशानी के हवाले से मजीद बता रहे हैं राजनपुर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा और गुजरात से राजा रियाज। जी, मैं इस वक्त गोंदल चौक कुंजा में मौजूद हूँ। यहाँ पे महकमा ज़राअत की तरफ से खाद के तकसीम के लिए एक सेंटर बनाया गया है। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरात में भी किल्लत पैदा हो गई है खाद की, जिससे दुकानदार भी मजबूर हैं, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, जबकि ज़मींदार लोग को शदीद परेशानी का सामना है। ज़मींदारों का कहना है कि यहाँ पे खाद जो ज़री कार्ड के मुताबिक 5 बोरी फ़ी बंदे को मिलना चाहिए, जबकि वो कम दे रहे हैं। जी, राजनपुर में जो यूरिया खाद है उसकी अदम दस्तयाबी और ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इस टाइम राजनपुर मार्केट जो ज़राअत की जो मार्केट है वहाँ पर खाद इस टाइम नायाब हो चुकी है। किसान शदीद परेशान है। खाद का जो सरकारी रेट है 1768 रुपये है, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग में इसकी फरोख्त 2400-2500 रुपये हो रही है। जो कलर है देखिए पीला कलर होना शुरू हो चुका है, ये सिर्फ खाद की वजह से है। और किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये खाद की जो अदम दस्तयाबी और ब्लैक मार्केटिंग है इस पर ख़त्म किया जाए ताकि किसान खुशहाल हो सकें। जी, क्रिकेट के मैदान से खबर दें आपको, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट जीतकर एशेज का एजाज बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 1 इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 3-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल हो गई है। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 185 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 267 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 68 रन पर आउट हो गई। कप्तान जो रूट 28 रन बनाकर नुमाया रहे। 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। टेस्ट डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर स्कॉट बोलैंड ने 4 ओवर्स में 7 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी फतह के साथ ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान जूनियर्स ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 21 रन से शिकस्त दी। भारत भी अफगानिस्तान को हराकर 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है।
दुबई में खेले गए ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान अंडर 19 ने 8 विकेट पर 219 रन स्कोर किए। कप्तान कासिम अकरम ने 50 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हसीबुल्लाह 39, अहमद खान 34, मोहम्मद शहजाद 29 और अब्दुल वाहिद बंगलजई 28 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में यूएई की टीम 9 विकेट पर 198 रन बना सकी। काय स्मिथ और अयान अफजल खान ने 38 रन स्कोर किए। कासिम अकरम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद ईशान, मेहरान मुमताज और माद सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रुप के तीनों मैचेस जीतकर पाकिस्तान अंडर 19 ने पहली पोजीशन के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली। एक और मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 4 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेंस इवेंट वापडा, जबकि विमेंस इवेंट आर्मी ने जीत लिया। लाहौर के निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के टीम इवेंट्स मुकम्मल हो गए। विमेंस टीम इवेंट के फाइनल में आर्मी की 13 साल हूर फवाद का अपनी से 3 गुना ज्यादा उम्र की नौशीन वसीम से मुकाबला था, जिनका ताल्लुक क्रोमाटेक से है। हूर फवाद ने एक सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से फतह समेटी। सोच लिया था कि जीतना है तो बस पूरी फाइट करके खेला, आखिर तक फाइट की और कोशिश की कि अच्छा खेलूं और मैं जीत गई। दोनों खिलाड़ियों को अपनी हम उम्र खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हासिल थी। नौशीन वसीम का कहना है कि कम उम्र खिलाड़ियों में अच्छा टैलेंट है। मैंने 8 बरस कबल ही टेबल टेनिस का बाकायदा आगाज किया। फॉर मैं तो खेलती हूँ तो मुझे उनका जीतना भी अच्छा लगता है, तो ये है कि उनको भी साथ में सपोर्ट करती हूँ। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मेंस फाइनल में वापडा ने क्रोमाटेक को 3-1 से, जबकि विमेन फाइनल में आर्मी ने क्रोमाटेक को 3-1 से हराया। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। माली साल के पहले 5 माह के दौरान तरसीलात ज़र, नॉन टैक्स, टैक्स आमदन, बरामदात, दरामदात और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा 7.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ। 4 माह में टैक्स रेवेन्यू 36.8% इजाफे से 2,319 अरब रुपए हो गया। नॉन टैक्स आमदनी 5.4% इजाफे से 452 अरब रुपए तक पहुंच गई। तफसीलात इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की इस रिपोर्ट में। रवा माली साल के पहले 5 माह महंगाई की सालाना शरह 9.3% रही। बड़ी सनतों की शरह नमूद जुलाई से अक्टूबर तक 3.6% रही। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक मालियाती खसारा बढ़कर 587 अरब रुपए की सतह तक पहुँच गया। तरसीलात ज़र 9.6% इजाफे से 12 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गई। 28.9% इजाफे से बरामदत 12 अरब 30 करोड़ डॉलर रही। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 12.3% इजाफे से तकरीबन 80 करोड़ डॉलर रही। ज़र मुबादला के ज़खायर दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक 23.868 अरब डॉलर हो गए। डॉलर की शरह तबादला 178 रुपए 12 पैसे फी डॉलर की सतह पर पहुँच गई। 4 माह में टैक्स रेवेन्यू 36.8% इजाफे से 2,319 अरब रुपए, जबकि जुलाई से अक्टूबर में नॉन टैक्स आमदन 5.4% इजाफे से 452 अरब रुपए रही। बड़ी सनतों की शरह नमू जुलाई से अक्टूबर में 3.6% तक रही। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। 65% पाकिस्तानियों ने तमाम मसाइल के बावजूद खुश होने का कहा है। 23% ने नाखुश होने का बताया। पाकिस्तानियों ने खुश होने में पड़ोसी मुल्क भारत और अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया। भारत में 61% तो अफगानिस्तान में 45% ने खुश होने का कहा। पाकिस्तान के सूबों में सबसे ज़्यादा खुश अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई, जहां 73% ने खुश होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है। 65% पाकिस्तानी तमाम मुआशी मुश्किलात और कोरोना की वबा के बावजूद अपनी जिंदगी से खुश हैं। पाकिस्तानियों के जिंदगी से खुश होने की शरह आलमी औसत यानी 57% और इलाकाई औसत यानी 55% से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे ज्यादा खुश अफराद खैबर पख्तूनख्वा में 73% नजर आए। इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान समेत दुनिया के 44 ममालिक में गैलप इंटरनेशनल और गैलप पाकिस्तान के करवाए गए सर्वे के जरिए हुआ। सर्वे में 65% पाकिस्तानियों ने तमाम मसाइल के बावजूद खुश होने का कहा। 23% ने नाखुश होने का बताया, जबकि 12% ने दरमियाना मौकफ इख्तियार किया। गैलप पाकिस्तान ने 65% खुश पाकिस्तानियों में से 23% नाराज पाकिस्तानियों को निकाल कर पाकिस्तानियों में खुशी का नेट स्कोर 42% बताया। रिसर्च कंपनी के मुताबिक पाकिस्तानियों में खुशी का नेट स्कोर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में यानी 2016
में 71% की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। 2017 में ये कम होकर 48% हो गया। 2019 में इसमें इजाफा हुआ और ये 65% पर नजर आया। लेकिन 2020 में खुशी का नेट स्कोर 40% पर देखा गया, जबकि 2021 में इसमें 2% इजाफा हुआ और ये 42% हो गया है। सूबों की बुनियाद पर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा यानी 73% अफराद ने जिंदगी से खुश होने का कहा, जिसके बाद सिंध से 68%, बलूचिस्तान से 66%, जबकि पंजाब से 62% अफराद ने जिंदगी से खुश होने का कहा। खुश होने वाले पाकिस्तानियों को सनफी बुनियादों पर देखा जाए तो मर्दों में 66%, जबकि खवातीन में 60% ने खुश होने का कहा। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 30 साल के अंदर 69% पाकिस्तानियों ने खुश होने का कहा, 30 से 50 साल के 64%, जबकि 50 साल से जायद के 59% अफराद ने जिंदगी से खुश होने का कहा। पाकिस्तानियों की राय का मवाजना 44 ममालिक की मजमूई राय से किया जाए तो आलमी सतह पर 57% अफराद जिंदगी से खुश नजर आए, 13% ने नाखुश होने का कहा, जबकि 28% ने दरमियाना मौकफ इख्तियार किया। 2% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में देखा जाए तो 61% भारतीयों ने खुश होने का कहा, जबकि अफगानिस्तान में ये शरह 45% नजर आई। गैलप पाकिस्तान के हैप्पीनेस इंडेक्स में जिंदगी से सबसे ज्यादा खुश ममालिक की फहरिस्त में 79% के नेट स्कोर के साथ कोलंबिया सरे फहरिस्त नजर आया, जबकि सबसे ज्यादा नाखुश 2% के साथ घाना और 9% के साथ अफगानिस्तान रहा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मानसहरा के तफरीही मकाम शुगरान में बर्फबारी ने नज़ारों का हुस्न दोबाला कर दिया है। मुल्क के दूर दराज इलाकों से सयाह खिंचे चले आ रहे हैं। देखते हैं कौसर सलीम बंगश की रिपोर्ट। मानसहरा की वादी कागान में 3 से 6 फुट तक बर्फ पड़ी तो नारान जाने वाली शाहराह बंद हो गई। मुल्क भर में स्कूलों में तातीलात की वजह से बच्चों समेत कागान आने वाले सयाहों ने शुगरान का रुख कर लिया है और उन्होंने बर्फबारी को खूब एंजॉय किया। And it's really fun to enjoy here and fun to being here because of all the snow and everything. Like this is the prime time of the year कि हम सारे टाइप के वेदर जोन से kind of enjoy कर सकते हैं. Snow is one of the very important ones. So yeah. मेरा नाम फातिमा है, मैं अपनी फैमिली के हमरा कराची से शुगरान आई हूँ। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, स्नोफॉल हो रही है। मौसम की तमाम तर रानाइयों के बावजूद सयाह शुगरान जाने वाली सड़क की खराबी से नाला नजर आते हैं। अगर सड़क बन जाए तो काफ़ी टूरिस्ट सुकून से यहाँ आ सकते हैं। अगर आपके साथ फैमिली होती है तो बहुत मसला होता है, बहुत तकलीफ होती है ऊपर आने में। सयाहों का कहना है कि अगर शुगरान जाने वाली सड़क तामीर कर दी जाए तो सयाहत के साथ साथ मकामी लोगों के रोजगार में भी इजाफा होगा। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, शुगरान।